to iMathematics. My name is Anup Tripathi and I'll be teaching you math, physics for class 9th, 10th, 11th and 12th. So today we'll learn physics of class 9th. The chapter name is motion. Okay. तो मोशन पहला टॉपिक क्या है हमारा? मोशन. तो मोशन क्या होता है? जब भी किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है. जब भी किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, इट इज व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस with respect to time. It is said to be in मोशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी 0 सेकेंड पे आप यहाँ पे हो और आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए 10 सेकेंड और आप अपने स्कूल तक चलते हुए जा रहे हो. तो जब आप टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, आप यहाँ आए, फिर आप कुछ देर बाद कुछ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े. तो जब भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन. ठीक है. अब मोशन हम जज कैसे करते हैं कि हम मोशन किसी बॉडी को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. किसी बॉडी को हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. सपोज कि आप बैठे हो बस में और आपके बगल में पैसेंजर बैठा है, तो आप उस पैसेंजर के लिए क्या हो? रेस्ट में हो. क्यों रेस्ट में हो? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है पर आप और पोजीशन आपके और आपके पैसेंजर के पोजीशन क्या चेंज नहीं हो रही है. पर जब बाहर से कोई देख रहा है तो क्या बस मूव हो रही, तो आप बाहर वाले के लिए क्या हो? मोशन में हो. पर आपके बगल में पैसेंजर उसके लिए क्या आप रेस्ट पे हो. तो अब हम देखते हैं रेस्ट क्या होता है. ठीक है. रेस्ट व्हेन पोजीशन of body does not change with respect to time. It is said to be in rest. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी मूवी 10:30 बजे स्टार्ट हुई तो आप 10:30 टीवी के सामने बैठ गए, 11 बज गया, फिर भी आप कहाँ पे हो? अपने सोफे बैठ के टीवी को देख रहे हो. तो टाइम तो बढ़ रहा है पर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या कहलाओगे? रेस्ट में कहलाओगे. अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो तो मोशन. टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज ना हो क्या कहेंगे हम उसको? रेस्ट कहेंगे. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आते हैं किस पर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे. So नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिस्टेंस है. ठीक है. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ये वर्ड तो हमारे लिए बहुत पुराना है. क्लास 5th से हम सुनते आ रहे हैं डिस्टेंस मैथ में काफ़ी सुना है. अब फिर इस टर्म में कैसे उसको पहचानते हैं? तो कोई बॉडी जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है, मतलब कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड by body is called distance. अब एक्चुअल लेंथ क्या होता है? सपोज कि ये आपका हाउस है, और ये आपका स्कूल है. ठीक है. तो आप हाउस से आपको स्कूल जाना है. हाउस है, ये स्कूल है. हमें हाउस से स्कूल जाना है. तो मान लीजिए आप हाउस से चले अपने फ्रेंड के यहाँ गए. कहाँ गए? अपने फ्रेंड के घर. फ्रेंड के घर से कहाँ गए? स्कूल गए. तो 100 मीटर मान लीजिए फ्रेंड का घर आपका था. आपके घर से फ्रेंड का कितना है? 100 मीटर. फ्रेंड से स्कूल कितना है? 200 मीटर. तो आपको जाना कहाँ था? होम से स्कूल जाना था. और आपने कौन सा रास्ता चुना? अपने घर से फ्रेंड का घर, फ्रेंड घर से स्कूल. तो एक्चुअल लेंथ हमारी क्या हो गई? 100 मीटर प्लस 200 मीटर. 100 मीटर हो गया. तो हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई. क्या हो गई? डिस्टेंस. तो हमारी डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है डिस्टेंस हमारी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि हमें मतलब नहीं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, किसी बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन की बात, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जब भी व्हेन डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, ईस्ट में जाए हम, वेस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। सो क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब डिस्टेंस SI यूनिट क्या होती है? तो मीटर। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। हम डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? मीटर में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है। यूनिट क्या है इसकी? मीटर है। अब आते हैं किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। अब किस पे आते हैं? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। ठीक है। प्लीज बाहर के साउंड को अवॉइड कीजिएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये आपका हाउस था। फिर से एग्जांपल लेते हैं। ये आपका हाउस है, ये आपके फ्रेंड का हाउस है, ये आपके फ्रेंड का हाउस है, ये आपका स्कूल है। ठीक है। अपने हाउस से कहाँ गए? फ्रेंड के हाउस। फ्रेंड के हाउस से कहाँ गए? स्कूल। ठीक है। तो हमें इनिशियल पॉइंट क्या है? हमारा हाउस। फाइनल पॉइंट क्या है? स्कूल। तो हमें यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन से मतलब है। किससे मतलब है? डायरेक्शन से। जब भी डायरेक्शन क्या हो? स्पेसिफाई हो। जब भी हमारा डायरेक्शन स्पेसिफाई हो तो क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। When direction is specified, it is called vector quantity। ठीक है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल। डिस्टेंस और हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर नहीं होता है। चलिए सर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपका हाउस है एंड दिस इज ऑफिस ऑफ योर फादर
दिस इज ऑफिस ऑफ योर फादर। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर। अब मान लो पापा 2 किलोमीटर गया ऑफिस और फिर 2 किलोमीटर वहाँ से वापस आ गए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2 किलोमीटर जाना प्लस 2 किलोमीटर वापस आना, टोटल कितना हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। पर अब जब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है, अब जब बात हमारी किसकी आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, स्टार्ट कहाँ से किया था हाउस से, ऑफिस गए, फिर ऑफिस से कहाँ वापस आ गए हाउस पे आ गए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, फाइनल पहुंचे कहाँ यहीं पहुंचे, मतलब जहां से चले वहीं से पहुंचे। तो मान लो यहाँ से चले फिर यहीं पहुंचे, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच, इनिशियल फाइनल पॉइंट जब सेम है डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0, डिस्टेंस कितनी हो गई 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, समझ गए। इसलिए हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये देख लीजिए। फिर हम आते हैं किस पे, यूनिफॉर्म मोशन पे। इरेज करते हैं इसको। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप बाहर साउंड को अवॉइड कीजिएगा, सॉरी फॉर डैट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है एक समान, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है एक समान। तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ time, then it is said to be in यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ हमारा, सपोज कि आप 0 सेकेंड पे स्टार्ट किए, टाइम क्या हमारा 0 सेकेंड, ये हमारा क्या है डिस्टेंस है। तो मान लो कि 0 सेकेंड पे स्टार्ट किए, 0 से 2 चले, कितना चले हैं 0 से 2 सेकेंड चले हैं, 0 से 2 सेकेंड चले हैं और इसमें 5 मीटर हमने चला है, मतलब 2 सेकेंड में 5 मीटर। फिर 2 से 4, फिर 2 सेकेंड चले, कितना चले 5 मीटर। फिर 4 से 6, फिर 2 सेकेंड में कितना चले 5 मीटर। फिर 6 से 8, फिर 2 सेकेंड में कितना चले 5 मीटर। मतलब क्या हुआ कि हर 2 सेकेंड में कितना चले 5 मीटर। इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर है, इक्वल टाइम 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में 5 मीटर। डिस्टेंस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो, मतलब कि 2 सेकेंड में 5 तो फिर अगले 2 सेकेंड में 5, तो उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इधर डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस पे, मीटर में, यूनिट मीटर होती है। टाइम एक्स पे, टाइम यूनिट क्या होती है सेकेंड होती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते कभी भी, डिस्टेंस 5-5 इंटरवल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और 2 सेकेंड 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। अब 0 से 2 कितना चले हैं 5, 2 से 4 कितना चले हैं और 5 चले हैं, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारे पास। फिर 4, 6 और 5 चले हैं, मतलब कि 15 हो जाएगा हमारे पास। और 6 से 8 और 5 चले, मतलब 20 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको ज्वाइन कर दें, क्या बन गया यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन गई। देयरफॉर ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन is a straight line। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when body travels unequal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कि 2 सेकेंड आप चले और 2 सेकेंड में 5 मीटर चले। 2 सेकेंड में कितना? 5 मीटर। फिर और 2 सेकेंड चले तो अगले 2 सेकेंड में कितना चले? 3 मीटर। फिर अगले और 2 सेकेंड चले, उसमें कितना चले? 6 मीटर। मतलब क्या हो रहा है? टाइम तो सेम है 2-2 सेकेंड का, और कभी 5 चल रहा है, कभी 3 चल रहा है, कभी 6 चल रहे हैं। मतलब कि टाइम क्या है? सेम है, और डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं ग्राफ से। ये टाइम हो गया हमारा, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब मान लीजिए 0 से 2 सेकेंड चले थे, 5 मीटर चल दिए। 2 से 4 चले थे, 3 मीटर और चल दिए। 4 से 6 चले थे और मान लीजिए 4 मीटर और चल दिए। 6 से 8 चले थे और 6 मीटर चल दिए। ठीक है, तो इसको ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं। डेफिनेशन नोट कर लियोगे आप लोगों ने, नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा एक बार। तो ग्राफ देखते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। 0 से स्टार्ट किए, डिस्टेंस फिर से वाइट ऊपर वाले पे डिस्टेंस मीटर में, नीचे टाइम सेकंड में, 5, 10, 15, 20। ठीक है, 2, 4, 6, 8। 0 से 2 कितना चले थे? 5 चला दिया। 2 से 4 कितना चले? 3। मतलब 5 + 3 8। 8 कहीं यहाँ पे आएगा, चला दिया। फिर 4 से 6 कितना चले? 4। मतलब 5 + 3 8 + 4 12। 4 से में कितना पहुँचे? 12 पे, मतलब यहाँ कहीं पहुँचे। और 12 + 6 18। 6 7 में 18 पे, मतलब यहाँ कहीं पहुँचे। इसको ड्राइंग कीजिए। क्या बन रहा है? ये हमारा कर्व बन रहा है। कर्व बन रहा है ना। तो ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व। ठीक है, इस ग्राफ का प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में, तो आपका कर्व ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद हम किस पे चलते हैं? स्पीड पे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्पीड है। ठीक है, स्पीड हमारे कोई नया वर्ड नहीं है। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर। और टाइम यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड से कोई मतलब नहीं है हमें ईस्ट में जाए नॉर्थ में जाए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कोई स्पीड से कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे?
स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं किस पे? वेलोसिटी पे आते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड पे आते हैं। ठीक है, स्पीड के बाद एवरेज स्पीड। आई होप कि यहाँ पर लिख लिया है, इसको इरेज करते हैं। Now let's start average speed. What? Average speed. तो देखिए, स्पीड के बाद हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमारी बाइक अगर 60-70 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, अचानक क्या हो गया, मेरे पास ब्रेकर आ गया, हम बाइक क्या कर लिए, धीरे कर लिए। अब बाइक क्या हो गई, 10 पे हो गई, फिर हमने स्टार्ट किया आगे, फिर रोड ख़राब हो गई, हमारी रोड ख़राब, हम 30 की स्पीड से चलने लगे। तो स्पीड क्या हमारी कांस्टेंट नहीं है ना, हर जगह चेंज हो रही है। तो जब बार बार स्पीड रोड की वजह से या ब्रेकर की वजह से चेंज होती है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, हम एवरेज स्पीड। ठीक है, हम एवरेज किस स्पीड से, मतलब लमसम किस स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या है? तो बाहर की आवाज़ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, समझ गया आपकी। रोड खराब होती है तो हमारी स्पीड चेंज होती है, तो इसके समय क्या निकालना पड़ता है? एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। ठीक, तो अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज कि हम इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इलाहाबाद से दिल्ली में 3 स्टॉप यहाँ पर। इलाहाबाद से कानपुर गए हम, इलाहाबाद से कानपुर गए, फिर कानपुर से कहाँ गए? अलीगढ़ गए, और अलीगढ़ से फिर दिल्ली गए। ठीक है, अलीगढ़ से दिल्ली चले गए। तो इलाहाबाद से हमारी कानपुर की जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम गए। ठीक है, कानपुर से अलीगढ़ हमने क्या किया, थोड़ा धीमा कर लिया, 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गए। ट्रैफिक बढ़ गया, मान लीजिए स्पीड कम हो गई। फिर अलीगढ़ से दिल्ली क्या हुआ, सुबह सुबह रोड खाली मिली, फिर हम 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चले गए। मतलब कि हमारी जर्नी क्या थी, इलाहाबाद से दिल्ली, हमारी स्पीड क्या है, 3 बार चेंज हुई है। ऐसे केसेस में किसकी जरूरत पड़ती है? एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है। आई होप आप समझ गए एवरेज स्पीड क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे बेसिस पे, डेफिनेशन काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो एक देखते हैं एग्जांपल। तो सपोज क्वेश्चन है हमारा, अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए समझिए क्वेश्चन को। इसमें क्या क्या, जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला 30 किलोमीटर चला मेरा कितने स्पीड से, 40 की स्पीड से। दूसरा 30 कितना चला है, 20 की स्पीड से। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए होती है, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर T1 निकालते हैं। T1 क्या हो जाएगा हमारा, पहला डिस्टेंस, और किस स्पीड से चला है, V1, मतलब 30/40, जो ये कैंसिल हो गया, 3/4 आवर। ठीक है, अब T2 निकालते हैं। सेकंड कितने से चला है, सेकंड में 30 किलोमीटर है, कितने स्पीड से चला है मेरा, 20 की स्पीड से चला है। 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3/2 आवर। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको याद था, क्या था, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट डिस्टेंस को d1 मान लेते हैं, सेकेंड को d2, टाइम क्या है t1 प्लस t2। बोर्ड में स्पेस कम इसलिए क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। d1 हमारा कितना है 30, ये कितना है फिर 30 था, टाइम कितना आया t1 3/4, t2 कितना आया 3/2, 30 कितना हो गया 60 हो गया। एलसीएम लेंगे 4 2 का क्या आता है 8 हो जाएगा, 4 12 में 8, 2 टाइम्स मतलब 3 2 जा 6, 2 12 में 8 4 टाइम्स में तो 3 4 जा 12। ठीक है, सॉरी ये एलसीएम 4 होगा, 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा 4, 4 12 4 कितने में 1 बार में आएगा 3 हो गया, 2 12 4 कितने में आएगा 2 बार में आएगा तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, तो 60/9/4 ये ऊपर चला जाएगा, 60 × 4/9, 3 से कैंसिल करते हैं 20, ये 3, 80/3 km/h, ये क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, तो क्या किस क्वेश्चन में हम पहले टाइम निकालें t1 t2, टोटल डिस्टेंस में पता था d1 + d2, टाइम कितना t1 + t2, ये फॉर्मूला हो गया मेरा, सॉल्व किए, आंसर क्या आ गया 80/3 km/h एवरेज स्पीड। ठीक है, एक बार देख लीजिए, देख लिए 80/3 आ गया है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे आई थिंक, क्योंकि मैं खुद ही बोलते बोलते लिख रहा हूँ और काफ़ी धीरे लिख रहा हूँ, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप लिख लिया होगा, क्वेश्चन इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा is 200 kilometer. A man travels first 100 kilometer at a speed of 50 km/h. Find the speed at which he should travel next 100 kilometer so that his average speed for entire journey is 70 km/h. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पता है, एवरेज स्पीड पता है हमें, यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ से t1 निकाल लेंगे, इससे डिवाइड t1 निकाल लेंगे, टोटल टाइम से t1 सब्ट्रैक्ट करेंगे t2 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस पता है, एवरेज स्पीड पता है, डिवाइड किए टोटल टाइम आ गया, यहाँ से t1 निकालें, टोटल टाइम से t1 सब्ट्रैक्ट किए t2 आ गया, और जो भी t2 आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ जाओगे। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें और मुझे आंसर बताएं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का, और ऐसे ही करके मैं आपके बुक के जितने चैप्टर्स हैं उसके सारे पार्ट्स विथ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराऊंगा। आपके खुद के भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल बी ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड एक चीज़ और कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें
और अपने सारे फ्रेंड्स को भेजें जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके, भी कुछ पढ़ सके अच्छा, उनका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। आपके कुछ सजेशंस हैं तो भी आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में वहाँ पे मेंशन है, और कमेंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड एट योर होम। थैंक यू।